So hi friends, welcome to your channel, My Agilist. So today we are going to do first chapter of class plus one, that is what is psychology. अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए, that what is psychology, ये इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट और जो हमारा माइंड एंड बिहेवियर है उसमें क्या रिलेशनशिप है. But before this, I just tell you that in this video, what will you get? All these concepts are just taken from the NCERT book. So you can just copy and paste. Your teacher will not deduct your marks. And mind maps are included in this. Real life examples are there. Exam poster is there. Competency based questions are there in the end of the video. So you can get all these things from just one video, and that is what is psychology, the first chapter. Let's begin. So to begin this, we have to see that what is psychology. अगर हम एशियन टाइम की बात करें, उस टाइम पे साइकोलॉजी क्या कहते थे, दैट साइकोलॉजी हैज बीन टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स साइके प्लस लोगस. उस टाइम पे कहते थे कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड, मीन्स स्टडी ऑफ द माइंड और स्टडी ऑफ द सोल. ये एक ओल्ड मीनिंग है, बट इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया. हम जो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं. वो कहते हैं कि नो, दिस इज रॉन्ग, साइकोलॉजी इज नॉट ए स्टडी ऑफ सोल. सो जो टुडे मॉडर्न मीनिंग है वो क्या कहता है, दैट साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर. सो एनसीईआरटी का कीवर्ड यहाँ पे क्या, साइंटिफिक स्टडी है. और किस चीज के ये साइंटिफिक स्टडी है, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड योर बिहेवियर. अब उसके बाद हम देखते हैं कि मेंटल प्रोसेस क्या है. ये तो हमने देख लिया ना कि मेंटल प्रोसेस की स्टडी है. अब मेंटल प्रोसेस इज योर इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड. इंटरनल, दैट इट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. क्या चल रहा है आपके माइंड में. अब क्या क्या चल सकता है आपके माइंड में, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज. अब इनमें से कोई एक चीज है जो कोई और पर्सन देख सकता है, नो. क्या चल रहा है आपके माइंड में, मुझे क्या पता है, आपके टीचर को क्या पता है, या इफ यू आर इवन सिटिंग विद योर पेरेंट्स, उनको भी नहीं पता दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. सो मेमोरी है, परसेप्शन है, ये सब आपकी चीजें जो भी इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेंटल प्रोसेसेस. सो वी इन्फॉर्म मेंटल प्रोसेसेस फ्रॉम आवर बिहेवियर. देन इसमें जो मेंटल प्रोसेसेस है इंटरनल है, बिहेवियर क्या चीज है, एक्सटर्नल है, राइट. अब उसके बाद आता है आपका अब एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस क्या चीज है, experiences refers to what a person feels or undergoes at a particular moment. अब एक्सपीरियंस की सबसे पहली चीज क्या चीज है, दैट इट इज सब्जेक्टिव. अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मीन्स कि जो आप एक चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो और जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, दोनों दो चीजें अलग अलग हो सकती हैं. कोई मूवी देखने आप गए हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गए हो, उसका मूवी बहुत अच्छी लगी है, बट आपको लगा ये यार टाइम वेस्ट कर रही है, चाहे टिकट उसने ली थी आपकी, पैसे नहीं वेस्ट हुए आपके, बट आपको लगा यार टाइम वेस्ट कर ली, इससे अच्छा तो मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेती. अब पर्सनल है, दिस इज योर ओन एक्सपीरियंस. कॉन्शियस है, आप अवेयर हो कि उस टाइम पे क्या चल रहा है. अब एनसीईआरटी की एग्जांपल है दैट यू आर ट्रेवलिंग इन ए क्राउडेड बस, फ्रेंड्स के साथ यार बड़ा मजा आया, अकेले जा रहे हो बड़ा अनकंफर्टेबल है, फ्रेंड्स के साथ मजा किया, गप्पे मारी, डांस किया, सब कुछ किया. सो इट वाज एन एंजॉयबल जर्नी. अकेले जा रहे हो, पता कितनी भीड़ थी बस में, बैठने को भी जगह नहीं मिली है, इतनी अनकंफर्टेबल थी, इतनी गर्मी थी बस में. सो दिस इज योर एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस डिफरेंट क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, बिलीव्स, मूड्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका जो बिहेवियर है और जो आपका मेंटल जो आपकी प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट. अब उसके बाद बिहेवियर क्या है, anything a person or animal does that can be observed is called behavior. So behavior are reactions or activities in which we are engaged in.
अब बिहेवियर इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से? ओवर्ट बिहेवियर, कवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट में आपको क्या क्या आ जाता है बेटा? ओवर्ट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, कोवर्ट विच इज कवर्ड। ऑब्जर्व, ओवर्ट मीन्स विजिबल है, एक्सटर्नल है, इट कैन बी सीन, इट कैन बी रिकॉर्डेड, वॉकिंग, फीलिंग, स्माइलिंग, रनिंग। तो कोवर्ट में क्या चीज है? जो हिडन है, इंटरनल है, यू कैन नॉट सी दिस। क्या सोच रही हो आप, क्या फील कर रही हो, क्या ड्रीम कर रही हो, किस चीज से डर लग रहा है, दैट इज योर हिडन, कोवर्ट बिहेवियर है। सो स्टिमुलस होएगा कोई, अगर वो स्टिमुलस किसी चीज को रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज बिहेवियर। अब बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी रिकॉर्डेड एंड इट कैन बी मेजर्ड। सो उसके बाद आपका आता माइंड एंड ब्रेन का कंसेप्ट। अब हाउ ब्रेन एंड माइंड आर रिलेटेड, आर दीज वन और आर दे डिफरेंट? सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन एंड माइंड में फर्क क्या है। तो ब्रेन है जो फिजिकल ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी, माइंड साइकोलॉजिकल एंटिटी है, माइंड को हम नहीं देख सकते हैं। ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल, माइंड इज नॉन फिजिकल। ब्रेन कैन बी सीन, टच, स्टडी। माइंड को ना तो हम देख सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ब्रेन का हमें पता है कि यह स्कल में है, और माइंड कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। ब्रेन क्या करता है? इट परफॉर्म्स बेसिक बॉडी फंक्शन एंड सर्वाइवल फंक्शन। माइंड क्या करता है? इट इंक्लूड्स थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, मोटिव्स, इमोशंस। ब्रेन, हायर मेंटल प्रोसेसेस आर फैसिलिटेटेड बाय ब्रेन। हायर मेंटल मतलब जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, जो भी आपकी कॉग्निशन है। अब माइंड क्या? इट इज यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। अब इनमें एनालॉजी क्या कि ब्रेन जो आपका हार्डवेयर है और जो माइंड है